अक्टूबर 2024 कश्मीर का एक गांव। रात का समय था। बूढ़े दादा और दादी के बीच कुछ बच्चे आग के सामने बैठे आग ताप रहे थे। दादाजी हमें कोई कहानी सुनाइए ना। यह सुनकर दादा ने बच्चों की तरफ देखा। बच्चा, आज के जमाने में जहां बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, वहां तुम मुझसे कहानी सुनाने की बात कर रहे हो। दादाजी, जो कहानियां इंटरनेट पर होती हैं वो तो हमने बहुत सुनी है, आज आप कुछ सुनाइए ना। यह सुनकर दादा ने कुछ सोचा और फिर कहानी सुनाना शुरू किया। कमलेश और गोमती दोनों की शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और उस रात कमलेश गोमती को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। क्या हुआ? अब क्या तुमसे यह गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही? बकवास मत करो, मुझे टॉयलेट आया है। उसने गाड़ी को बंद किया और बाहर निकल झाड़ियों में चला गया। घूमती गाड़ी में बैठी बैठी बड़बड़ा रही थी। बेवकूफ आदमी पीछे होटल से होकर आ रहे हैं, वहां टॉयलेट नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में कमलेश वापस आया और उसने गाड़ी में बैठ स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? लगता है ठंड की वजह से इंजन ठंडा हो गया है। गोमती यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। कमलेश ने देखा कि कुछ ही दूरी पर घर है और वो गोमती को लेकर वहां पहुंचा। अरे बच्चों, कौन हो तुम लोग? माँ जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं? हाँ, रुक सकते हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। रात का समय है, इस समय बाहर घूमना ठीक नहीं। बूढ़ी ने इन दोनों को अंदर ले लिया। अब दोनों उस कमरे में जाकर सो जाओ, बाहर निकलना ठीक नहीं है। जी शुक्रिया माँ जी। ये दोनों कमरे में चले गए, लेकिन वहां भी ज्यादा देर तक ये शांत नहीं रह पाए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम सुसु करने नहीं रुकते ना तो गाड़ी भी ठंडी नहीं पड़ती। कमलेश ने भी उसे जवाब दिया और दोनों में बहस बढ़ गई। बूढ़ी तब तक सो गई थी। कमलेश उसी समय घर से निकल गया। मैं तो गाड़ी में ही सो जाऊंगा। जब देखो बहस और कुछ आता ही नहीं। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़की बल खाती कमर लहराए चली आ रही है। जैसे जैसे वो करीब आती तो उसका खूबसूरत आकर्षण कमलेश को साफ होता नजर आ रहा था। लाल साड़ी जो नीचे जमीन तक मिली हुई थी, गोरा बदन, लंबे लहराते बाल। सर्द रात में कोई बूढ़ा भी उसको देख ले तो वह भी जवानी की दुआ मांगने लगे। वह कमलेश के करीब आई, उसने नजरें मिलाई और फिर बिना कदमों को रोके आगे बढ़ गई। न जाने क्या नशा था उसके सौंदर्य में। कमलेश बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे हो लिया। इस तरफ अब गोमती को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं कहना चाहिए था। वो धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसका हाथ कुर्सी से टकराया। कौन है तुम? इतनी रात में कमरे से बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं मांझी, हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो वो बाहर चले गए, अब उनको ही देखने जा रही हूं। यह सुनकर बूढ़ी के चेहरे का रंग सा उड़ गया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कमरे से बाहर ना निकलना। चलो अब जल्दी से। बूढ़ी गोमती को साथ बाहर निकली। गोमती को भी जब दूर दूर तक कमलेश नजर नहीं आया तो वो परेशान हो उठी। बूढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी और सामने एक गुफा नजर आने लगी थी। अम्मा जी, कमलेश मिल तो जाएंगे ना, वो नजर क्यों नहीं आ रहे? बूढ़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कदमों को तेज कर दिया और उस गुफा के दरवाजे पर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर गोमती डर गई। ये तो कमलेश का जूता है, जिसका मुझे डर था वही हुआ। बूढ़ी गुफा के अंदर आगे बढ़ती रही और एक जगह जाकर इन दोनों के कदम रुक गए। बूढ़ी का दिल दहल उठा और बूढ़ी की आंखें भी खौफ से फट पड़ी। जो औरत कुछ देर पहले इतनी खूबसूरत दिख रही थी, अब वो एक बेहद भयानक डायन में बदल चुकी थी। दादाजी, वो भयानक डायन कौन थी? विवेक और रणविजय दोनों कश्मीर में अपने दोस्त मोहित से मिलने और घूमने के इरादे से आए थे। बस स्टॉप पर रुकी तो वहां पहले से ही इनका दोस्त मोहित खड़ा हुआ। अरे मोहित, कैसा है भाई? आ गए तुम लोग? बहुत याद किया यार मैंने तुमको। वो उन दोनों को अपने घर ले गया। मोहित अपनी बीवी श्रुति के साथ रहता था। सभी ने साथ में डिनर किया और फिर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बातें करने लगे। तीनों एक दूसरे से कई दिनों बाद मिले थे, इसीलिए देर रात तक यह बातें करते रहे। अगले दिन ये तीनों एक साथ घूमने निकले और पूरा दिन इन्होंने घूमने में ही निकाल दिया। 3 दिनों तक घूमने के बाद तीसरी सुबह, यार तुम लोगों को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे जॉब पर जाना ही पड़ेगा। 3 दिन से छुट्टी पर था ना।
अरे हाँ भाई, तू जॉब पर जा, हमारी फिक्र मत कर। अरे हम तो खुद भी घूम लेंगे। विवेक और रणविजय आज अकेले घूमने निकले और 4 बजे तक वापस घर आ गए। शाम के टाइम रणविजय विवेक से बोला, अब विवेक मैं जरा सिगरेट पीने जा रहा हूं, तू चलेगा? अरे नहीं नहीं, तू ही जा भाई, मैं पहले ही थक गया हूं। यह सुनकर रणविजय घर से निकला। गली काफी लंबी थी और दुकान बहुत दूर थी। वह तेज तेज कदमों के साथ रवाना हो गया। कितनी ठंड है यहाँ, ये लोग हमेशा यहाँ कैसे रहते हैं? जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो आदत डालनी ही होती है। उस आवाज को सुनकर रणविजय ने सामने देखा। एक खूबसूरत लड़की जिसके लंबे बाल थे, उसने नीली लंबी साड़ी पहनी हुई थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। जी सही कहा आपने। इस पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे आपका नाम क्या है? क्यों? नाम जानकर आपको क्या करना है? तभी वहां एक बस आकर रुकी। वो लड़की मुस्कुराई और बस में चढ़ गई। रणविजय वहीं खड़ा खड़ा रह गया। उसने जल्दी से मोबाइल में टाइम देखा। 6 ठीक हो सकता है ये कल भी यहां आए। अगले दिन रणविजय 6 बजे ही बस स्टॉप पर पहुंचा और खड़ा हो गया। आज पहले ही यहां आ गया, आज तो उससे बात करने का मौका मिल ही जाएगा। तभी वही लड़की उसको सामने से आती हुई नजर आई और वो रणविजय को देखकर मुस्कुराई, फिर स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। अब कैसी हैं आप? ओहो, आप तो आज भी हमारा नाम पूछने चले आए। देखिए, गलत नहीं समझना, लेकिन ना जाने क्यों आपसे बात करने का मन करता है। अच्छा बात करने का या दोस्ती करने का? यह सुनकर रणविजय मुस्कुराने लगा। वैसे आपने कल मेरा नाम पूछा था ना देविका? मेरा नाम रणविजय है। वैसे आज मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो बस यह देखने आई थी कि आप मुझसे बात करने के लिए आते हैं या नहीं। यह कहकर वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। रणविजय भी मुस्कुराया और उसके साथ साथ चलते हुए बातें करने लगा। लड़की ने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन रणविजय की जिंदगी के बारे में वह ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी।